नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है, हमारा चैनल रेवाड़ी हलचल आप सबका चैनल है और हमारा लोकल चैनल है। हमारे आसपास के आमजन की समस्याओं को हमेशा उठाता रहा है और आगे भी आपके साथ उठाता रहेगा। आज एक समस्या बनी हुई है दवाना गांव में। एक भाई के साथ वारदात हुई है यहाँ, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक दुकान कर रखी है गांव बस स्टैंड दवाना पे। वहां पे हम इकट्ठे हो रहे हैं, काफी लोग भी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे कि पूरा मामला क्या था और किस तरह से इनके साथ क्या घटना घटी, उसके बारे में जानकारी लेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि आपको कोई भी आपके पास आसपास की कोई भी खबर हो वो देने के लिए या अपने आसपास की खबर देखने के लिए अपने चैनल रेवाड़ी हलचल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कोई भी खबर हो तो तुरंत हमें कॉल करें, हम तुरंत आपके पास आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। मिलवाते हैं हम आपसे यहाँ इन भाइयों से कि क्या मामला था और किस तरह की क्या घटना घटी इनके साथ और क्या बीते इनके साथ गई रात को। थोड़ा नजदीक आ जाए भाई। अंकल जी नमस्कार। अंकल जी, क्या घटना घटी रात को? जैसे पता चला हमें कि कुछ वारदात हुई आपके साथ, कुछ लूटपाट की गई है, तो क्या कुछ मामला था, थोड़ा डिटेल में बताएं। ऐसा है जी, 8:30 बजे मैंने दुकान बढ़ाई थी जी। ये अंकल जी की दुकान है, लोकेशन बता दें हम। ये दवाना गांव है और इस तरफ ये सिया को रोड गया और इस तरफ मंदोला को रोड जाता है। इस मेन रोड के ऊपर ये दुकान है इन अंकल जी की। अंकल जी, आपका गांव दवाना ही है? ये दवाना से ये है और एक ट्यूबवेल पे रहते हैं यहाँ से करीब 500-700 मीटर दूर। और यहाँ दुकान है इनकी। दुकान आप देख सकते हैं। बताया कि दुकान का शटर बंद क्यों है, तो बताया इन्होंने कि दुकान की चाबी तक वो लुटेरे ले गए। बाकी पूरी घटना बताएंगे अंकल जी कि क्या मामला था। सर 8:30 बजे आपने करीब दुकान बढ़ाई। हाँ जी। उसके बाद आप चल दिए घर की तरफ। हाँ जी, मैं चल दिया। जी, बाइक पर थे आप? मैं बाइक पे था जी। क्या घटना घटी वो बताओ आप। करीबन 250-300 मीटर आगे चल के पीछे से मेरे शीशे में बाइक की लाइट पड़ी। जी। बाइक तो डेली आती रहती है। जी देखिए, हम बता दें यहाँ से दो रोड फटते हैं। एक रोड जाता है जहानाबाद कॉलेज की तरफ, जो नया रोड बना है, और एक रोड 10 फीट आगे से ही जाता है निमोट की तरफ। अंकल जी का कुआं बताया कि निमोट वाले रास्ते पर इनका कुआं है जहाँ पे रहते हैं और जहाँ के लिए ये निकले थे। जी अंकल जी, उसके बाद जब आप 200-300 मीटर गए और आपके जैसे आप बता रहे हैं कि पीछे से बाइक की लाइटें पड़ी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ही मैं चलता गया, धीरे धीरे चल रहा था जी। आगे रोड में एक गड्ढा था जी। मैंने जैसे ही बाइक मंदी की, पीछे से वो आ गए जी। और बिल्कुल मैंने ये सोचा भाई कोई जल्दी में है, इनको निकल जाने से पहले मैंने बाइक बिल्कुल मंदी कर ली। जी। मंदी करने के बाद वो एकदम मेरे बाइक के बगल में आके पीछे बैठा था, उसने मेरी बाइक को लात मारी। जी। दो बाइक सवार थे, दो जने थे वो। जी। एक ने लात मारी आपकी बाइक और आपकी बाइक गिर गई। जी। साथ में भी गिर गया। जी। फिर जो पीछे बैठा था उस बंदे ने हेलमेट लगा रखा था। जी। वो मेरे बैग छीनने लगा। बैग छीनने का प्रयास किया, मैंने बैग कड़ा पकड़ लिया। मैंने आसपास आवाज़ भी लगाई, 2-3 कुएं हैं जी, लेकिन कोई वहाँ से नहीं आया। छीना झपटी हुई, आप काफी चिल्लाए, लेकिन आसपास उस समय मौके पर नहीं पहुंच पाए। 1-1.5 मिनट तक ये ड्रामा चलता रहा। जी। उसके बाद जो बैग छीन रहा था ना, उसने निकाल ली पिस्टल। जी। पिस्टल निकालने के बाद मेरी जान की तरफ तान दी। पिस्टल तान दी जान की तरफ। जी। बोला या तो बैग छोड़ दे वरना तेरी जांग में गोली मार दूंगा। अच्छा। मैंने बैग छोड़ दिया। जी। फिर भी वो एक डस उसकी अड़ज रही थी जी। फिर भी नहीं निकला। फिर उसने झटका मारा तो उसकी एक डस वहाँ टूट के मौका पे गिर भी गई थी। जी। बैग की डस टूट गई और बैग उन्होंने ले लिया। बैग ले गए। जी। बैग के बाद उसके बाद चलने लगे तो जो तो बाइक चला रहा था दूसरा, वो बोला इसका फ़ोन और निकाल। अच्छा। नहीं तो ये फ़ोन करेगा। हाँ। और अपने को फंसवाएगा। जी। फिर उसने फ़ोन लिया। जी। मैं बोला जी फ़ोन का क्या करोगे, पैसे मिल गए। हाँ। तुम जाओ। हाँ। फ़ोन का क्या करोगे? बोला नहीं, फ़ोन देना पड़ेगा। अच्छा। फ़ोन भी छीन लिया? फ़ोन भी छीन लिया। जी। फिर बाइक की चाबी भी निकाल ले गए। बाइक की चाबी भी निकाल ली। बाइक की चाबी निकाल के और किक मार, मतलब मोटर उनकी स्टार्ट ही थी। हाँ। जैसे बाइक पे बैठे वो चली आके, तो उसमें मैंने नज़र पड़ी नंबर प्लेट पे HR 36G कुछ था, वो तो दिखाई दिया नहीं जी, लेकिन 4437 नंबर उसका था। 4437 बाइक के नंबर थे। कौन सी बाइक थी? स्प्लेंडर बाइक थी और 4437 बाइक के नंबर बताए अंकल जी ने। लगभग कितनी उम्र के थे वो लड़के और क्या आपको अंदाजा लगा कि वो शराब पिए हुए थे या कहाँ के हो सकते हैं, लोकल थे या कोई बाहर के थे, कोई आइडिया?
नहीं, बाहर के तो थे नहीं, यही आसपास के गांव के। आसपास के ही लगे आपको? हमारी अपनी गांव की भाषा है, यही भाषा थी। यही उनकी भाषा। उम्र कितनी थी उन दोनों की? उम्र होगी जी 32 से 28 के बीच। 28 से 32 जवान लड़के थे। जवान लड़के। क्या शराब पिए लगे आपको वो? नहीं, शराब के नशे में नहीं थे जी। कितना नुकसान हुआ करीब आपको? क्या कुछ आपके पास से वो छीन कर ले गए? देखो जी, कल करवा चौथ था, सेल अच्छी हुई थी जी। 12,340 की सेल हुई थी जी। और मेरे बैग में 3,500 के करीब 100 के नोट भी थे, 2,500 के करीब 50 के नोट भी थे जी, और लगभग 1,800-1,900 के लगभग 20 के नोट भी थे जी। और इस बिक्री के अलावा ये पैसे और थे बैग में? ये पैसे और थे जी। तो लगभग टोटल कितने रुपए होंगे आपके बैग में अंदाजन? लगा लो आप 18,000 के आसपास रुपए थे जो ले गए वो। और क्या क्या ले गए रुपयों के अलावा? रुपये के अलावा उसमें दुकान की चाबी थी बैग में दुकान की चाबी भी ले गए? दुकान की चाबी भी ले गए जी। एक मेरी बेटी के लिए 2 चॉकलेट ली थी, वो भी उसी में थी। अच्छा। 1.5 किलो प्याज, 1 किलो खीरा, छोटा मोटा सामान था घर का जो भी सब्जी वो ले गए। आपकी दुकान की चाबी, बाइक की चाबी भी ले गए? हाँ, बाइक की चाबी। और मोबाइल जो जाके सोना से जो CI का आया था स्टाफ जी, उसने लोकेशन ट्रेस कर रहे थे, तो वो उसका नाम था वीरेंद्र जी। उस अफसर ने वो लैपटॉप ले रहा था, वो धीरे धीरे चलता गया, बोल जी लोकेशन यहीं आ रही है वीरेंद्र के मोबाइल की। अच्छा, फोन की? हाँ, फोन की। अच्छा। तो वो थोड़ी दूर आगे चल के रोड के नीचे खेत में मिल गया वो फोन मिल गया? हाँ। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र है। तो आपके नाम से लोकेशन निकाले उन्होंने और फोन आपका मिल गया। उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की जब वो जैसे आपसे लूटपाट हुई थी ना जब्ते जो भी, उसके बाद वो निकले चोर, तो उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो घबराया हुआ जी। मेरा भतीजा है अनूप जी, उसने फोन किया 102। आस पड़ोस जैसे आपने बताया कि आप चिल्लाए, तो कुछ समय बाद कोई लोग इकट्ठे हुए वहाँ पे या नहीं? वो निकलने के बाद में आए थे। वो निकल लिए थे उस टाइम आए थे? हाँ, उस टाइम आए। अच्छा, फिर क्या कार्रवाई रही आपकी? फिर 1 घंटे बाद ये पुलिस आती है जी। आपने सबसे पहले वो जाने के बाद में कॉल की 112 पे? 112 आपके पास कितने समय में पहुंची? करीबन 1 घंटा। 1 घंटा बाद आपने पूछा होगा कि भाई 1 घंटे बाद आ रहे हो तो क्यों? तो हाँ, क्या कोई जवाब? हाँ जी, पूछा था। ये बोले जी हम जाटोसाना से आए हैं, जाटोसाना से टाइम तो लगेगा जी। उसके बाद क्या कार्रवाई रही पुलिस कर्मियों की भी, और आपने क्या किया उसके बाद? पुलिसकर्मी फिर जी वो का वारदात को देख के फिर वो मेरे को खोड़ थाना ले गए, बोले चलो जी FIR लिखनी है। और FIR लिखनी है, खोड़ थाना ले गए आपको? वो खुद अपनी गाड़ी में बैठा के? अपनी गाड़ी में जी। और आपका मेडिकल करवाना है जी। तो वहाँ जी मेरे से एप्लीकेशन लिखवाई गई, मेरे से लिखी नहीं जा रही थी, मेरा हाथ कपड़ा जी। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती बोले नहीं जी लिखो आप लिखो, पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, मैं MA पास हूँ, लिखो आप ही लिखो। आप इसे लिखवाई? हाँ। अच्छा। मेरे से लिखवाई, रफ लिखवाई, फिर दोबारा सब लिखवाई। अच्छा। लेकिन जो पिस्टल वाली बात थी ना जी, उस पे थाना प्रभारी जी वीरेंद्र सिंह नाम है जी, मेरा इनाम राशि है जी, वो बोला देखो पिस्टल को आप भूल जाओ। पिस्टल को आपने बताया कि उन लोगों ने पिस्टल दिखाई, पिस्टल के बल पे मेरे से पैसे छीने, और उन्होंने कहा कि पिस्टल को भूल जाओ। अगर पिस्टल लिखवाओगे तो आपका केस कमजोर पड़ेगा, पिस्टल लिखवाओगे तो केस कमजोर बनेगा, इसलिए पिस्टल को भूल जाओ। ये पुलिस वालों ने बोला आपको? जी। तो आपकी उसमें FIR में पिस्टल का कहीं जिक्र नहीं किया गया जी, और ना ही कैश का जिक्र किया गया। कैश का जिक्र जो कल की सेल थी ना जी 12,340 जी, वो दिखाया है, बाकी और बैग में पैसे थे वो नहीं दिखाया। वो तो आपने बताया होगा कि भाई कितने पैसे थे बैग में, वो तो लिखवाए होंगे। मैंने बताया था जी 18,000 के लमसम होंगे। अच्छा, गिनती तो मैंने की नहीं थी। कैश कर पिस्टल का उसमें तो फायर कर लो, उसमें नाम नहीं है, उसमें नाम ही नहीं है। नहीं, फिर उन्होंने पैसों के बारे में क्या बोला? वैसे क्यों नहीं किया? पैसों के बारे में मैंने बताया था उनको। देखो जी कितनी सेल होती है SHO बोला। अच्छा। जी मेरी 8,000 से लेकर 14,000 तक सेल हो जाती है। हाँ हाँ, इसके बीच में रहता है। बोला ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ गांव की क्या दुकानदारी है, 2,000 की सेल है। 2,000? मैं बोला सर ये मेरा फोन है आपके पास,
इसमें ऑनलाइन भी 1995 आया हुआ है, देखो आप। कल तो वैसे भी करवा चौथ था, त्योहार का समय था, तो बिक्री अच्छी हुई होगी हाँ, दुकान अच्छी बिक्री की। हुई। लेकिन उन्होंने फिर जब आपने जो पैसे बताए वो नहीं लिखवाई, कहने का नहीं मतलब? लिखवाए थे। कितने बताए थे आपने? 18,000। मैंने 18,000 के लगभग 18 से 20 के बीच बताया। अच्छा अच्छा। उन्होंने फिर उसमें एप्लीकेशन में कितने लिखवाए? 12,340। कल का कैश था ना, हाँ कल की सेल हुई जी। थी, वो था। जो पीछे की बिक्री जो पैसे रख के बताए बैग में, वो नहीं लिखवाई गई? वो नहीं लिखे ही नहीं जी, मैं कहता रहा मैं। अच्छा, आप कहते रहे हाँ। कि इतने रुपए थे। हाँ, मेरा मेडिकल चेकअप करवाने गए तब भी मैंने बताया था, सर आपने वो कल की सेल लिख दी, बाकी पैसा तो आपने लिखा ही नहीं। फिर क्या बोले? नहीं, पिस्तौल वाली बात लिखी, पिस्तौल था उनके पास। फिर बोला जी झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे थे? हाँ, मेरे को ब्लेम करने लगे, आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो पिस्तौल नहीं होगा, कोई पत्थर होगा, कोई लकड़ी होगी, कोई कुछ होगा। पिस्तौल? जी पिस्तौल था उनके पास, चाहे नकली हो या असली हो, जी। पिस्तौल उसके पास था जी। वरना मैं छोड़ता नहीं बैग को। आप पिस्तौल के डर से आपने बैग छोड़ा? पिस्तौल के डर से बैग। अन्यथा तो छिन्ना झपटी चलती, अड़ोस पड़ोस के आ जाते तब तक। हाँ, थोड़ी देर में तो आ ही जाते। लेकिन आप पिस्तौल होने की वजह से डर गए? लेकिन उन्होंने देख लिया ना कि हाँ भैया वो चिल्लाने लग गया, आवाज मारने लग गया, हाँ। तो उन्होंने पिस्तौल निकाल के और मेरी लगा दी। जान की तरफ लगा दी। अच्छा, और पुलिस वालों ने वो चीज नहीं लिखी? नहीं लिखी। कि आप उसको तो भूल जाओ, है? हाँ जी, ऐसे बोल रहे? हाँ जी, भूल जाओ। जी। आपके साथ जब जो छीना झपटी हुई तो कुछ चोट वगैरह भी आई कहीं, जैसे मारा पिट्टी भी हुई, कुछ पिटा वगैरह भी आपको, या फिर हाँ। किस तरह? ये देखो, दिखाओ। एक मिनट, थोड़ा ये देखिए, अंकल जी के सर में भी चोट लगी हुई है। किस तरह से लगी है चोट जी? गिरने से या कैसे? नहीं, मुक्के मारे हैं जी मेरे। मुक्के मारे हैं उन दोनों ने? मुक्के मारे ऊपर से जी। तो काफी देर मतलब आप साथ मारा पिट्टी भी हुई है? मारा पिट्टी हुई। अच्छा, उसके बाद पुलिस की क्या कार्रवाई रही आपसे एप्लीकेशन लिखवाने के बाद? बोल के बता। एप्लीकेशन लिखवाने के बाद वो सुबह आई थी मौके वारदात पे। उस टाइम आपको छोड़ दिया उन्होंने वहाँ से? हाँ, या खुद छोड़ के गए या अपने साधन से आए? नहीं, मैं अपने साधन से आया। अच्छा, अपने साधन से आए वापस। उसके बाद सुबह आई थी पुलिस फिर से? नहीं, रात को भी आई थी। अच्छा, रात को एक बार फिर आई थी साथ में। दोबारा फिर आई थी? वारदात। अच्छा फिर सुबह मैं खाना खा रहा था तब फिर फोन आ गया। अच्छा। बोला जी हम आ गए हैं लोकेशन पे, आप आ जाओ। मैं बोला जी खाना खा रहा हूँ। बोले खाना बाद में खा लेना, अभी आ जाओ। खाना बाद में खा लेना, अभी आओ। हाँ, मैं अभी आ खाना जाओ। छोड़ के और लोकेशन पे चला गया। अच्छा जी। फिर वहाँ क्या कार्रवाई रही? वहाँ कुछ नहीं जी, वो जो रात को जो लिखे थे 2-4 कागज, उन पे साइन करवा लिए और मेरे से पूछने लगे, कुछ पता चला? वो तो चलो ऐसे मैं बोला जी, पूछते हैं कि भाई कोई जानकार हो, कोई पहचान का हो, या कोई सुराग लगा हो तो। एक तो मेरी दुकान के पास मेडिकल स्टोर है श्री राम, हाँ। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है। एक सुनील है, फौज से रिटायर आया था, हरियाणा पुलिस में नौकरी करता है, एक उसके घर सीसीटीवी कैमरा है, वो चौक पे पड़ता है निमोट रोड पे। हाँ। तो खंगाड़े सीसीटीवी कैमरा वो वगैरह हमने भी देख लिया, पुलिस वालों ने भी दिखा दिया। उनमें नहीं था कुछ? उनमें एक मैं जा रहा हूँ जी पहले तो, हाँ। मेरे से पहले एक बाइक और निकली है। अच्छा। वो होगी कोई 30-35 सेकंड का फर्क होगा जी। और उसके बाद मैं निकला हूँ, मैं जाता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। हाँ। लेकिन लाइट दिखाई दे रही है बस। एक बंदा जा रहा है और उसके 30 सेकंड बाद दूसरी बाइक आती है, उसके ऊपर 2 बंदे। तो फिर हो गया साहब, तो 2 ही बंदे बता रहे थे आपके, बाइक से आपके पीछे पीछे गई है वो। हाँ तो जी, 2 ही। नंबर भी दिखाई दे रहा है उसमें सिस्टम में? नंबर दिखाई दे रहा है। बाइक का नंबर, बाइक का लाइट लाइट दिखा रहे हो? बाइक का नंबर नहीं दिख रहा उसमें। हाँ? बाइक की लाइट दिख रही है कि ये बाइक जा रही है और थोड़ा सा मतलब धुंधलापन दिख रहा है। इस पे 2 बंदे बैठे हैं, मतलब कुछ अभी पता नहीं चल कुछ नहीं पाया। पता चला। तो अब क्या चाहते हैं अंकल जी, आप किस तरह का न्याय चाहते हैं आप, और क्या पुलिस प्रशासन से आपको सहयोग मिला, किस तरह की सपोर्ट दिखाई पुलिस ने, उनके बारे में थोड़ा बताएं। देखो जी, पुलिस का सहयोग तो मेरे लिए तो निराशाजनक रहा। निराशाजनक रहा? निराशाजनक। क्यों? क्योंकि जो मैं बात बता रहा था उसने FIR में लिखी ही नहीं। जो आपने बताया वो लिखा भी नहीं? लिखा भी नहीं FIR में। और मेरे ऊपर दबाव भी डाला गया पुलिस द्वारा? हाँ जी। किस तरह का दबाव? जैसे दबाव ये डाला गया कि भाई तू झूठ बोल रहा है, तेरी उसके साथ मिली भगत होगी, ऐसा चोरों तो- के साथ मिली भगत हाँ, होगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, इस तरह का व्यवहार पुलिस वालों द्वारा किया गया? हाँ। जी। तो अब ये, क्या? ये चौकी प्रभारी ने चौकी के अंदर किया था ये व्यवहार मेरे साथ। जी। तो चौकी में उसके बाद अभी आप अंकल जी, आप चाहते क्या है कि क्या आपको क्या चाहिए, किस तरह का न्याय चाहिए आपको? देखो जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मेरा नुकसान हुआ है उनको ढूंढ के उनकी तलाशी करके उनको पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी। और ना आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी मंदोला के भाई के साथ होगा। एक यहाँ और मेडिकल स्टोर है खालेट्टा का, कल उसको लूटेंगे। तो ऐसे तो किसी को भी लूट लेंगे। किसी को भी लूट लेंगे, सही बात।
तो देखिए अंकल जी ने बताया कि किस तरह का व्यवहार इनके साथ बताया इन्होंने, पुलिस द्वारा भी किया गया और चोरों द्वारा किस तरह वारदात को अंजाम देकर इनसे इनके पैसे, दुकान की चाबी, बाइक की चाबी वगैरह जो भी था सब कुछ लूट ले गए। यहाँ 8:30 कोई ज्यादा रात नहीं होती, लोग आते जाते रहते हैं, जागते ही रहते हैं लगभग, और उस दौरान इस तरह की हिमाकत देखिए आप, चोरों की किस तरह से हौसले बुलंद हो रहे हैं कहीं। और 8:30 बजे इस तरह से एक दुकानदार भाई के साथ लूटपाट हो जाती है, तो कल किसी और के साथ, तो परसों किसी और के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो इनका भी यही कहना है कि हमें न्याय मिले, पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, उन लोगों को पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, ताकि लोग यहाँ भयभीत ना रहें और सेफ रह सकें। जैसा कि आपने देखा, पीड़ित ने बताया कि पुलिस में जब वो रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो उसने बताया कि 18,000 के समथिंग उसके पास रुपये थे, लेकिन पुलिस ने केवल 12,300 रुपये लिखे। वहीं जो हथियारबंद जो 2 आरोपी थे जिनके पास पिस्तौल था, उन्होंने उसको कहा भी कि अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तेरी जांघ में गोली मार देंगे। तो पुलिस ने उस पर भी ये कहा कि पिस्तौल को तो तुम भूल ही जाओ। इस तरह की बातें पीड़ित द्वारा की गई। वहीं पुलिस एसएचओ से बात करने पर उन्होंने बताया कि ये सब बेबुनियादी आरोप हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि पीड़ित ही अपने बयान बार बार बदल रहा है। तो देखिए कितना सच है, कब तक मुजरिम पकड़े जाते हैं, क्या सच सामने आता है, कितना झूठ कितना सच है। बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए रेवाड़ी हलचल। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।